बर्थडे के बाद भाई अब मिल रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई सीन ऐसा है, मैं जिस दिन बर्थडे था भाई उस दिन तो तुम्हें पता ही है नशों का हाल। ठीक है, लोगों ने भाई इतनी भाई पिला ही दी बहनचो की कोई होशो खबर नहीं। तो भाई गाड़ी में मैटर खराब हो गए थे, गाड़ी में डेड हो लिया था मैं तो उल्टी बहनचो गाड़ी पूरी बहन चुदी पड़ी है। बर्थडे को भी साले 3 दिन हो गए मेरे गाड़ी नहीं दिलवाई, गाड़ी चलाई भी नहीं कल से, मतलब उस दिन से। आज हो रहा 22 से 23 हो गई आज, और 20 को तीसरा दिन आज। बहनचो अभी तक गाड़ी नहीं साफ मेरी। अब जा रहा हूँ भाई गाड़ी साफ कराने, धुलवा दूंगा पूरी, मतलब इन एंड आउट दोनों क्लीन करा लेंगे। साली एक बारी में टेंशन खत्म होगी। जैसे उस दिन दिखाया था ना तुम्हें, बस सेम वहीं आ गया हूँ। इन एंड आउट दोनों क्लीन कराता हूँ, फिर ऊपर चालू करते हैं। फिर रात में वैसे ही काम तो है ही, और अब नींद आ नहीं रही भाई। तो मैं एक चीज बोली थी भाई, पता नहीं मैं कैसे बताऊं भाई, I'm fucking भाई स्लीप डिप्राइव्ड इन द सेंस भाई, मैं दिन में कितनी गांड घिसा लूं, मैं रात में कितना ही कुछ कर लूं, मैं कितनी जल्दी सो जाऊं भाई, मेरे को 3 घंटे से ऊपर नींद नहीं आती। और भाई 3 घंटे क्या होते हैं यार, मेरे को ये नहीं समझ आता 3 घंटे में क्या होता है बहनचो, पर फिर भी 3 घंटे से ऊपर नींद नहीं आती। और कोई ना भाई, जैसे चल रहा है चलने दो। अबे बहुत भीड़ है, सही में लेजेंड बहुत भीड़ है, 3-3 2-2 गाड़ियों की जगह भी बहनचोद। चलो मिलते हैं आगे। तो भाई सीन ऐसा है, पहले मैंने इससे पहले क्लिप पूरी रिकॉर्ड करी थी साली, वो ना गाड़ी में एप्पल कार प्ले है मेरा वायरलेस, तो वो साली रिकॉर्ड आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें वीडियो में भी, तो वैसे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। कोई नहीं, उस दिन जो उल्टी करके भाई उसको साफ नहीं हुई, और जो पीछे जो मार्क और मतलब रह गए ना दाग सीट पे, तो उसने बोला वो ना बायपोलर क्लीनिंग से होगा भाई, वो नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं होगा, उसमें शैम्पू वैम्पू मार के वो बैंच पूरा वैक्यूम से खींचेंगे उसको तो साफ होगा। क्या मैं कहा उसका क्या सीन है ब्रो, कितने का क्या हिसाब, कहता 180। मैं कहा अच्छा 180 ठीक है। मैं कहा रुकते हैं, कोई चक्कर नहीं ब्रो, देख अभी तो पहले मैंने कहा तू कर दे। कहता जितनी फिर भी मुझसे होगी मैं ट्राई करूंगा, अगर हो गई इससे तो ठीक, नहीं हुई तो भैंसो बाद में करा लेंगे। फिर 1 हफ्ता लेके फिर मैं वो भी कराई दूंगा डन। तो गाड़ी साफ चाहिए भाई, गाड़ी साफ हो जाए, जैसे मर्जी हो गाड़ी साफ हो जाए, और वो हो जाएगी भाई। यही अपडेट दे रहा था, ये मैं रिकॉर्ड करा था सेम भैंसो, वो वीडियो वॉइस से ली गई। चलो कोई चक्कर नहीं, अब तो तुमने सुन लिया ना, अब मौज लो। अब गाड़ी वाड़ी साफ कराता हूँ फिर गिर जाऊंगा। हाँ तो भाइयों गाड़ी वाड़ी साफ हो गई थी यार, अभी भी वो हुआ नहीं जो मैं बोल रहा था ना, वो साफ नहीं हो पाया। उस पर वही बायपोलर पता नहीं क्या कह रहा था साला, वही करना पड़ेगा। भाई आंखें भी ऐसी हो रही है रो के। मैं वैसे रोता नहीं इतना, पर जब थोड़ा ना ऐसे याद आते घर वालों की, तो लोग सोचते हैं कि भाई मतलब पता नहीं भाई सबके अलग व्यूज होंगे। हीटर बंद कर दूँ फिर बात करेंगे आराम से। भाई लोग सोचते हैं कि बहन जो रोता है मर्द तो भाई लोग मानते ही नहीं ना, एकदम बालक है, 24-25 साल के बालक है भाई। तो सबको ऐसा लगता है कि अगर एक मेल फिगर की अगर बात करूं, मर्द बच्चा बालक है तो छोड़ दो, एक मेल फिगर की बात करूं, वो कहते हैं ना कि अगर मतलब सोसाइटी यही सोचती है कि अगर कोई मेल रो रहा है तो वीक है, ये है वो है। तो भाई हाँ भाई, वीक बंदा है ना एक टाइम के बाद हो जाता है। जब 3.5 साल हो गए बहन चोद, घर नहीं गया। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब रिग्रेट है या कुछ है कि बहन तो घर नहीं जा पाया या ऐसा कुछ, जाने में कल चला जाऊं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है घर जाना। छोड़ो यार बहन चोद, मैं ना रोना नहीं चाहता, पर वही है कि यार कभी कभी ना वो हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई, मतलब कभी कभी ना जो ऐसा मोमेंट आता है कि जब तुम्हारे आसपास सब होते हैं, घर वाले तो क्या ही बोलूं, घर वाले तो बहन 3 साल से नहीं देखे, घर वाले तो छोड़ दो, दोस्त यार हैं, सब है तुम्हें कंफर्ट करने के लिए, वो करने के लिए। पर जो घर वालों से जो वो होती है ना, वो फीलिंग आती है कि हाँ भाई पता है आसपास कोई है, बीमार हो कोई है, खाना जो टाइम से मिलता था 3 टाइम, हाँ काम नहीं करने पड़ते थे भैंसों घर के। साली लाइफ थी भाई, माँ कसम लाइफ है वो। पर कुछ वही सोच के आया था कि भाई अगर
मैं इस जाल से भी निकल गया। जाल नहीं बोलूंगा, मतलब अपने आप को सेटल करने के लिए ना मैं बहुत एक शेल में रह जाता है बंदा। अगर माँ बाप के साथ रहते हो ना तो एक शेल में रह जाते हो, पता होता सब करेगा, घर वाले करके देंगे। बंदा खुद करता है ना, सब समझ आता है। ऐसा नहीं है कि दोस्त यार नहीं है, सब खड़े हैं। सब जो कंफर्ट वो माँ के साथ आता है ना, वो नहीं आ पाता। मैं ना बहुत कतराता भी हूँ रोने के लिए घर वालों के सामने। तो मुझे ऐसा होता है कि घर वाले देखेंगे वो फालतू होने क्यों रुलाना, खुद तो साला यहाँ परेशान हो रहा है। परेशानी नहीं बोलूंगा कि खुद तो भाई मेहनत कर रहा है, तो इसको मेरे को खुशी होती है कि यार बहनचो इतना, मतलब मजाक नहीं कर रहा भाई। लोग यहाँ फिर 2-2 साल का डिप्लोमा लेके आते हैं, 4 साल की डिग्री करी है, ठीक है। मेरे एक बहुत दोस्त यार है जिनके घर से फीसें आई है, मेरी भी आई है, मना नहीं कर रहा भाई। बहुत टाइम होता है नहीं भरी जाती फीस, घर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है, घर से फीस आती है भाई। मेरी 4 साल की फीस थी $1,00,000, बहनचो डॉलर, 1,00,000, ठीक है। रुपीस की बात नहीं कर रहा, डॉलर कन्वर्ट कर लेना, गांड में हाथ आ जाता है जब भरने को आता है ना। पहले का 1 साल तो माँ बाप भर के भेज देते हैं 10-12 लाख, उसके बाद के जो 50-55 लाख बचते हैं, 50 लाख जो बचते हैं, 60 लाख 65 लाख बनता है $1,00,000 का। उसके बाद के जो 50 उसमें से भी मैंने मंगाए कर ऐसा नहीं है कि बहन जो हवाबाजी चोद रहा हूँ, सारे मैंने भरे। उसके बाद भी भाई घर से 1-2 बार मैंने 3-4 लाख मंगाए हैं 1-2 बार। फिर भी भाई सोचो 40 लाख भर दिया 4 साल में, बहन चोद। और अब भाई वर्क परमिट पे आया हूँ, अब कमाने का टाइम है, तो साला ना अब हिम्मत, बस मैं यही सोच के अभी तक चल रहा हूँ कि भाई कर लिया तूने जो अपने लिए करना था, ठीक है। हाँ, मेरे दोस्त यार कहते हैं कि भाई तू जॉब क्यों नहीं ढूंढता, जॉब कर भाई, डिग्री करी है, जॉब कर। ब्रो मेरा ना था ही नहीं कभी जॉब करने का, ना मेरा अब भी है जॉब करने का। मेरा कोई जॉब नहीं, मेरे को जो अभी भी मैं कर रहा हूँ ना, सिक्योरिटी में सुपरवाइजर, मेरे को कुछ नहीं करना है ये सब। मेरे को भाई अपना जेन्युइनली अपना कुछ करना है, मैं इसलिए यूट्यूब करता हूँ। मेरे को बहुत पसंद बहुत है, पर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मुझे पता है टाइम लगेगा भाई। सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है, मेरे लिए भी लिखा है, ये मैं मानता हूँ। पर भगवान ना बहुत किसी को जल्दी दे देता है, किसी को लेट देता है। मेरा भी होगा टाइम भाई, माँ की कसम। मैं चाहता हूँ कि भाई जो मतलब बहुत चीजें जो है, जो मैं हाथ रोक के चलता हूँ कि भाई ये रहने देता हूँ आज, ये वो नहीं करता, ये नहीं रहता, ये नहीं करता। पर मैं चाहता हूँ जो माँ बाप को सब करके दूँ, मतलब जितना उन्होंने पैसा लगा दिया भाई, बाहर भेज दिया। हर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है ना, जो स्टूडेंट की तरह आता है, उसको सबको ये चीज़ फील होती होगी, ठीक है, कि ऐसा है वैसा है। पर पता नहीं भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं तुम्हें समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा, पर होता है यार बंदा कभी कभी ना ऐसे। अब मैं पूरे वक्त अगर देखो 4 मिनट मैंने यही बकवास कर दी अभी, तुम लोग पता नहीं सुन भी रहे हो या तुमने स्किप कर दिया होगा अभी तक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट बच्चे कर देते हैं स्किप, कोई नहीं सुनना चाहता रोने धोने ना, तो कोई नहीं। तो मैं भी रोना चाहता नहीं यार, पर रोना हो जाता है कभी कभी बंदा इमोशनल ना, तो फिर कोई नहीं यार, सबके वो होते हैं बहन जो हमारा सही। और तो बाकी बातें तो चलो है ही, जो चल रही होती हैं ज़िंदगी में ना। अकेले रहते हो, तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए कौन सही है कौन सही नहीं है, तो बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। धीरे धीरे सीखोगे, सीखोगे क्या, मतलब बंदा सीख जाता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, बंदा सीख जाता है कि फोकस करो काम पे, पैसा कमाओ, अच्छी डाइट रखो। मेरी तो डाइट भी अच्छी नहीं है भाई, स्लीप स्केड्यूल बताऊँ ना, रात में 10 घंटे ड्राइव करता हूँ, दिन में सुबह आके सोता हूँ। अगर मैं वीकेंड्स की बात करूँ, जो मैं काम करता हूँ, सुबह आके सोता हूँ, तो ऐसा हो जाता है भाई कभी कभी सिर्फ 2 घंटे सो पाता हूँ, नींद नहीं आती उससे ऊपर ना, बेचैनी रहती है, नींद ही नहीं आती है उससे ऊपर, 2-3 घंटे से ऊपर नींद नहीं आती। आज भी देख लो, मैं आज सुबह में 10 बजे सोया, 11:30-12 बजे मैं एग्जैक्ट मेरी आँख खुल गई थी, जब से मैं बाहर हूँ। और अभी 4:49 हो रहे हैं, 4:59 हो रहे हैं, मतलब 5 बज गए प्रॉपर। 2 घंटे में मेरा फिर काम है, फिर 10 घंटे ड्राइव करने और सुबह घर आऊंगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि भाई यही टाइम है, कोई नहीं भाई, ये ना चलेंगे यार। ये चीजें सीख यही सिखाता है जब तुम अकेले रहते हो ना,
यही सिखाता है सब कुछ तुम्हें कि तुम्हें अकेला कैसे रहना है, तुम्हें चीजों से बाहर कैसे आना है, ठीक है। तुम लोग अपना फोकस रहो भाई, सब हो जाता है, सब सॉर्ट हो जाता है, कोई इतना प्रॉब्लम वाला सीन नहीं है। पर वो ये टाइम लगता है, धीरे धीरे सीखता है बंदा। तो अभी कमाना मैं सीख रहा हूँ, बाकी सारी चीजें तो चलो मैं सीख गया हूँ, तो कमाना सीख रहा हूँ अभी कि भैंचो गांड तोड़ मेहनत जिसे कहते हैं ना, वो कैसे करनी है वो सीख रहे हैं, उस पर काम चल रहा है भाई करा ही दूंगा एक ना एक दिन तो भाई माँ बाप को प्राउड। इतना तो भाई मैं जानता हूँ अपने आप को कि जैसा मैं हूँ, चाहे मैं कभी काम करूँ आगे जाके लाइफ में, ठीक है, मैं कोई जॉब करूँ ना करूँ, घंटा घर बैठूँ ना, तो मुझे पता है पैसा बना के घर वालों को खुश कैसे करना है। मैं चाहता हूँ भाई घर वालों को हर जगह घुमाऊँ, जहाँ जहाँ घुमा सकता हूँ वहाँ घुमाऊँ। और मतलब जो उन्होंने मेरे लिए, मतलब बच्चों के टाइम पे ना माँ बाप बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं कि भाई ये नहीं करते, बच्चों को देंगे, अपने कपड़े नहीं, मतलब होता है ना ये कि मम्मियाँ भाई कपड़े नहीं खरीदती कितने कितने टाइम तक, पर बच्चों को नए से नए कपड़े हर 2-4 महीने में, जब कोई फेस्टिवल भी नहीं है, वैसे भी बोल रहा हूँ, नए से नए कपड़े, हर चीज नई नई मिल रही है, और माँ बाप अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते। वो चीज देनी है कि बैचो अब करो, अब आपका टाइम है, अब लड़के छापेंगे, लड़का कमाएगा, आप सिर्फ बैठो, मौज करो, जिंदगी जियो। भाई अब बकवास ज्यादा नहीं करता, मैं आगे थोड़ा और रोता रहूंगा फिर, ठीक है, मौज करो। मैं अकेला रोता हूँ, जब मैं नॉर्मल हो जाऊंगा फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा, फिर आगे कुछ दिखा दूंगा। 7 मिनट की तो यही होगी, भैंचो 1.5-2 मिनट पहले बना दी होगी। और बाकी ऊबर चल रही थी भाई, अभी 2 जनों को ड्रॉप किया भाई, पर मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया था, 35-40 किलोमीटर दूर आ गया था। अभी 2 जनों को, 3 जने थे, माँ और 2 बेटियां कंचा पीस, कंचा जिसे कहते हैं ना, कंचा अपने दिल्ली वाले में कंचा पीस, बिल्कुल मजा आ गया। पर मुस्लिम, हमें क्या मतलब, मुस्लिम हो, पाकिस्तानी, जापानी, जो आ रहा हो आन दो ये भाई ऐसा कुछ गलत, भाई तुम गलत समझते हो यार, मुझे ना गलत इंसान नहीं हूँ मैं, दिल का अच्छा हूँ। वैसे आप बकचोदी जितनी मर्जी करा लो यहाँ, मेरे दोस्त जानते हैं मेरे को अच्छे से, ठीक है भाई। बने रहो, देखते रहो, मौज करो, पैसा छापो, बैंड की चूत, दिक्कत नहीं लेनी किसी की, ठीक है भाई। तुमने देख लिया शाम को इतना रोना धोना होने के बाद, अभी बिल्कुल नॉर्मल भाई, काम धाम पे बैठे बंदे, ठीक है। शिफ्ट खत्म होने वाली, लास्ट पेट्रोल बचा है जिका वाली साइड का, जहाँ पे मैं वो जाता हूँ उसके पास। तो बस ये लोग, जैसे मैं पहले ही बताया, मैंने गाड़ी में तेल देते हैं, तो मैं सोचा एक बार भाई फुल करा लूँ, क्योंकि इसके बाद फिर ऊबर भी तो चलानी होती है ना, तो फिर यहाँ से भी थोड़ा बहुत हो जाता है शॉर्ट, यहाँ थोड़ा बहुत हो जाता है, दो दिन यहाँ चल जाता है, 2 दिन मुझे खुद डलवाना पड़ता है, थर्सडे तक मेरी फिर शिफ्ट आ जाती है, तो फिर डलवा लेता हूँ मैं, तो टेंशन नहीं होती, मेरा सॉर्टेड चलता है। सिर्फ एक ही बार मेरे को फुल करानी पड़ती है हर हफ्ते जेब से, उसके बाद नहीं होती। और जो मेरे दोस्त हैं वो हरामी कुछ नीचे के कमेंट करेंगे, अगर वो लास्ट तक पूरी वीडियो देखते हैं, तो नहीं देखते तो कोई चक्कर ही नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। चलो भाई आगे मिलता हूँ। तो भाई सुबह आके भाई सो गया था टाइम से, लाइट बहुत तेज आंखों में पड़ती है, इसलिए देखूंगा नहीं अब। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। पीस।